जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे देर सिंह चिट्ठी प्रदेश की बुक सॉरी हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक, और इसमें हम आज पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 को डिस्कस करने वाले। तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसे कि अपन जनरल शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि बांधे जाते इंसान तूफान न बांधे जाते शरीर इरादे न बांधे जाते, है ना। गोपाल दास समथिंग कोई स्किप करेंगे ना, थोड़ा सा स्किप लिखेंगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जहन में रखेंगे, ठीक है। कि बांधे जाते इंसान तूफान न बांधे जाते बांधे जाते इंसान तूफान न बांधे जाते शरीर इरादे न बांधे जाते, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 6, 7 और 8, 5, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। इन तीनों पेजेस में क्या है ना, इन तीनों पेजेस में बेसिकली हमको राजस्थान के पड़ोसी जिलों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे एमपी है, यूपी है, हरियाणा है और गुजरात वगैरह हो जाता है, पंजाब वगैरह हो जाता है, कितने कितने जिले लगते हैं, कितने उन जिलों के नाम क्या है, ये सारा हमको पढ़ना रहेगा। दो पेजेस में हम पेज नंबर 5 में ये सब कुछ देखेंगे कितने जिले हैं जो अमुक अमुक राज्यों से लगते हैं, और अमुक अमुक राज्यों कितने जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। फिर अपन पेज नंबर 6 में ये डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे कि कौन सा जिला मुख्यालय, इसमें ना जिला मुख्यालय के बारे में भी बताया गया कि राजस्थान का सबसे नजदीक, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय एमपी के सबसे ज्यादा नजदीक है, एमपी का कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के सबसे ज्यादा नजदीक है, राजस्थान का कौन सा जिला एमपी से बहुत सर्वाधिक सीमा लगाता है, और एमपी का कौन सा जिला राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगाता है। ये सारी मतलब ये दोनों ही पॉइंट हर एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इसके मतलब जो भी राजस्थान से रखते हैं उनके बारे में। और इसके अलावा लास्ट पेज में अपन ये 2 पेज हो गए, और लास्ट पेज में हम थोड़ा सा जानेंगे कि लास्ट पेज में हमने क्या पढ़ा, लास्ट पेज को थोड़ा सा भी साइड करेंगे, इन 2 पेज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम विद इन 10 मिनट्स हम इनको डिस्कस भी करेंगे और एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा फ्लॉट से डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा, जिलों के नाम दोहराते थोड़ा सा। तो सबसे पहले पंजाब आ जाता है, उसका हरियाणा आ जाता है, उसका यूपी वगैरह आ जाता है, उसका मध्य प्रदेश वगैरह आ जाता है, नीचे नीचे गुजरात वगैरह आ जाता है। कितने कितने जिले लगते हैं, तो 2, 7, 2 और 10, 6। कैसे ध्यान रखेंगे, 2, 7, 2 मतलब 2, 7, 2 हमारा 7, 2, 10, 6, 10 ना, तो तुम्हें मेरे साथ की जरूरत का है 10, 10, 6 मतलब बताओ तो सही, है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कितने कौन कौन से लगते हैं। तो देखो सबसे ऊपर पंजाब के एक तो फाजिलका है और कोई 2 जिले, और राजस्थान के भी कोई 2 जिले, राजस्थान के हनुमानगढ़, पंजाब के शायद मुक्तसर और फाजिलका वगैरह, और उसके बाद आ जाता है अपने हरियाणा के शायद 2, 7 जिले लगते हैं, और राजस्थान के भी ये कुछ 6, 7, 8 लगते हैं राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के जिलों में यहाँ थोड़ा सा अपन ट्रिक तरीके से देखें, कुछ ट्रिक थी अपने, एक बहू है और कोई बेटी की ट्रिक थी। देखो हमने ना ट्रिक बनाई थी जिसमें अपन बहू है, बेटा है और एसके है, और इस तरीके से कुछ अजीब सी ट्रिक थी। और सामने यहाँ ना कोई बेटी की ट्रिक थी, शायद डीएम है, और देखो ट्रिक शायद देखो हनुमानगढ़ शुरू, हाफ और हज है, हाफ है, और मतलब तुम अपने पिता को हज पे ले जाओगे ना, तो तुम्हारा बड़ा ना तुम्हारी मतलब तुम्हारी बड़ी शान होगी अगर तुम अपने पिताजी को हज पे ले जाओगे। तो ये ट्रिक है अपनी। तो ट्रिक है अपनी, ये ट्रिक है ना, लमसम ये ट्रिक थी। इस ट्रिक को थोड़ा साइड करेंगे, जिले ऐसे ही दोहराएंगे थोड़ा सा। हनुमानगढ़ चूरू है और धौलपुर वगैरह है, और हज है ना, कुछ धौलपुर वगैरह हो जाएगा, और कुछ ट्रिक दोहरानी, और शायद खेरतल वगैरह हो जाएगा, और खेरतल तिजारा वगैरह है, और केकड़ी वगैरह है, और कोटपुतली वगैरह है, केकड़ी में कोटपुतली वगैरह। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू तो है ही सही, और हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू और करौली तो नीचे हो जाएगा अपने। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बस ट्रिक ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इसके अलावा थोड़े 2 नाम ध्यान हो ही गए। इसके अलावा हरियाणा के कौन से लगते हैं, हरियाणा के जिले में अजीब से नाम है, जैसे मुक्तसर वगैरह है, एक महेंद्रगढ़ वगैरह है, और एक सिलानी समथिंग है, और एक हिसार समथिंग है, और एक मेवात समथिंग है। और इसकी भी एक बढ़िया ट्रिक थी, मरम र से भी कोई जिलाया गया, लेकिन ट्रिक थी अपनी मरम, और ऐसी कोई ट्रिक थी। और थोड़ा सा ट्रिक को स्किप करेंगे ना, और इसके बाद अपन आ सकते हैं, जितना है तो उतना ध्यान उतना फोकस करें, ठीक है। तो हरियाणा के बाद आ जाते हैं यूपी के कोई 2 जिले लगते हैं, मथुरा राजा, और हमारे 2 जिले लगते हैं, एक डी के भरतपुर है, 3 लगते हैं हमारे शायद, डी के भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं लास्ट में सेकंड लास्ट में एमपी में कौन से लगते हैं, तो 10 जिले लगते हैं, 10 हमारे राजस्थान के लगते हैं, और एमपी के भी 10 लगते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो नीचे से चलेंगे तो मतलब कि धौलपुर है, करौली है, और कोटा है, 12 है, बूंदी तो नहीं, कोटा है, 12 है, झालावाड़ है, झालावाड़ सबसे ज्यादा जिसमें लगाता है। उसके बाद चित्तौड़ वगैरह है, डूंगरपुर वगैरह है, और डूंगरपुर नहीं चित्तौड़ वगैरह है, बांसवाड़ा वगैरह, प्रतापगढ़ वगैरह, इस तरीके से कुछ जिले हैं।
10 तो नहीं हुए लेकिन मोटा मोटी थे। इसके अलावा एमपीक्यू कौन से लगते हैं, तो कुछ शिवपुरी है, और एक एम से है, कुछ मंसूर वगैरह है, रतलाम वगैरह है, नीमच वगैरह है, और एक मुरैना वगैरह है, और एक शिवपुरी है, और एक सोमवार समथिंग कुछ है, और एक बढ़िया से ट्रिक यहाँ पे है ना कि गगन है और मेरी है, गगन मिस्टर गगन मेरी और मरी मिस्टर गगन, ऐसे कुछ था, मिस्टर गगन मरी समथिंग कुछ है, कुछ ऐसी ट्रिक थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुजरात से कितने लगते हैं हमारे, 6 जिले लगते हैं, है ना। तो गुजरात के हमसे कितने लगते हैं, 7 और 6 का आंकड़ा ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से लगते हैं, ये अपने बाड़मेर, साचोरे, सिरोही वगैरह है, और डूंगरपुर वगैरह, उदयपुर वगैरह, और एक भिलवाड़ा तो नहीं, राजसमंद भी नहीं, उदयपुर के ऊपर शायद जालोर वगैरह, हाँ ये सब लगते हैं। और गुजरात में कौन से लगते हैं, तो गुजरात में बाकासर है, और काटासर वगैरह है, और महिसागर है, अरावली वगैरह है, और दाहोद है, और इस तरीके से कुछ जिले हैं ना, कच्छ कालन वगैरह, ये सारे जिले। तो थोड़ा थोड़ा जाने, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, थोड़ा थोड़ा जाना है, फर्स्ट बार पढ़े तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएगी, ये सारा जाना है। इसके अलावा ये सारे नाम बता दिए। अब देखो सबसे नजदीक उर्दू थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि झालावाड़ सबसे ज्यादा लगाता है, और उधर नीमच सबसे ज्यादा लगाता है, और नजदीक धूलपुर शायद, और यहाँ हमारे मतलब ओ की मात्रा से कुछ देखा था हमने। और एक जीएफ, एक में हमने ना इस तरीके से ट्रिक बनाई थी, ट्रिक बता रही खाली, जीएफ हम जीएफ नहीं आती, हम जीएफ नहीं, हम जीएफ नहीं, ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों को। महेंद्रगढ़ बनाया, शायद महेंद्रगढ़ कहाँ था, हरियाणा, तो हरियाणा में ही, मतलब क्लियर तो नहीं लेकिन ट्रिक बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। आप इसे पहले वाला सेशन जो मतलब देख सकते हैं, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम पहले वाले सेशन को डिस्कस करने के बाद यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो हम जीएफ नहीं है, हम जीएफ नहीं, ऐसा कुछ बनाते हैं। और एक ट्रिक होगी, और एक ओ के मात्रा से ट्रिक हो जाती है, और एक और देखो अभी तो 3 ट्रिक और बाकी है, जैसे अपने यूपी में क्या होती है, और हाँ बक बक एक तो होती है, बक बक और उब और सब, है ना, इस तरीके से कुछ ट्रिक थी, बक बक और उब और सब, इस तरीके की ट्रिक थी। तो 3 ट्रिक हो जाती है। उसके बाद कुछ और है, एक है, 2 है, और एक हरियाणा की ट्रिक थी। हरियाणा में कौन से जिले, महेंद्रगढ़ ये सब है ना, तो एम आना चाहिए ना। एक हरियाणा के हमारे कौन से जिले लगते हैं हरियाणा से, हरियाणा में ट्रिक थोड़ी सी स्किप रखी, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ देखो 22 जिले से जो सिर्फ अंतर्राज्यीय, 18 जिले से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय 22 जिले से, 28 जिले से जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 22 जिले से जो सिर्फ और सिर्फ अंदर राजस्थान मतलब कि भीतर 19 जिले से जो 2-2 के साथ सीमा बनाते हैं, और उनके नाम भी हमने पढ़े थे। और इसके अलावा कुछ और बातें ध्यान रखेंगे, जैसे बस ये 2 बातें ध्यान रखेंगे। अब जो ये हमने ना 2 पेज डिस्कस करी मोटा मोटी, लास्ट पेज हमने थोड़ा सा स्किप रखा। अब वापस से 2 पेज में थोड़ा सा गहराई में जाना है, तो कुछ बेसिक बातें और थी, जैसे सबसे ये भी रेड क्लिफ रेखा होगी, रेड क्लिफ रेखा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है, धौलपुर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित में सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका, बीकानेर का है। सबसे नजदीक इसका है तो शायद गंगानगर का था। और इसके बाद बस इतना जानते हैं। और इसके बाद अपन कुछ फैक्चुअल डाटा यहाँ, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, इसी इन्फॉर्मेशन के पास कुछ इन्फॉर्मेशन और थी। और इसके अलावा हमने लास्ट पेज में क्या पढ़ा, पेज नंबर 7 में क्या पढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 7 में जाना, पेज नंबर 7 में जाना, और राजस्थान के जिले हमने पढ़ी है, ठीक है। पड़ोसी जिले हमने पढ़ी है, पड़ोसी में पंजाब है, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात है, और एमपी है। और इनके बाद हमने क्या पढ़ा, अरे लास्ट पेज क्या हो सकता है, लास्ट पेज जो कि 7 है ना, तो 7 पेज में हमने, अरे हाँ ये तो बहुत ईजी बनता, बहुत ईजी। नक्शा ध्यान रखो, एक नक्शा बना हुआ है, नक्शा बना उसके ऊपर कुछ 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, मतलब एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है, एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है, तो 1 और 2 ऐसे करके ध्यान रखो, 1 और 1 2 1 2 1 2, है ना। यहाँ पे नक्शा, बीच में नक्शा बना, बीच में नक्शा बना, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, बीच में नक्शा है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस तरीके से ध्यान को इमेज अच्छे ध्यान रखो। ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज नक्शा तो पता नहीं क्या पता था, लेकिन यहाँ कुछ बेसिक बातें थी, जिससे राजस्थान के सबसे मतलब जयपुर जिला है जो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद यहाँ पे 7 जिले से जो कि 8 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, है ना। 7 जिले से जो 8 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, तो उन्हें नाम याद करते हैं। यहाँ हमने ट्रिक बनाई थी, यहाँ हमने मूछें बनाई थी, यहाँ हमने खेल बनाई थी, यहाँ हमने एक आदमी का एक स्ट्रक्चर बनाया था। मतलब मुझे ये कि दादाजी को नहीं, दादाजी मतलब मुझे, और यहाँ की मतलब कि भगवान का नाम लो, रसोई मतलब खाना बनाना शुरू कर दो, अच्छा बनेगा। यहाँ हम कद बनाते, मतलब कि जब बचपन में ना सबसे में था, यानी जब कद है और जब सब कद और जद
इस तरीके से कुछ मोटा मोटी तरीके मैं आपको थोड़ा सा राउंड फिगर में बता रही हूँ। तो ये लास्ट में जो है अब उन जिलों को थोड़ा दोहराएंगे। दोहराना क्या रहा देखो, दादाजी के में अपन कहते थे कि दादा है और टीडी है और जकर है, मतलब जाकर दादाजी को नहला दो, इस तरह की ट्रिक है। और जिले वही अपने जयपुर है, जो जनरल जिले जयपुर वाले और कैसे है, क्योंकि नए जिले भी तो थोड़ा सा उनको ध्यान है, कोटपुती वगैरह है और कहीं असद में कहीं अगर है और जाकर ओटी टोक वगैरह, डी से डिडवाना है, दुदू है, डोसा है, ये तीनों है। और नीचे मतलब यहाँ लगभग तीनों, जहाँ तीनों डी आए ना वो तीनों हो जाएंगे। ये बेसिक ज्यादा कुछ खास है। इसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ सामने की तरफ वो अपने खीर वाले खीर अपन कहते थे कि बस जपो और बना दो, बस जपो भगवान का नाम जो बना से ये अपने दिखाने वगैरह जैसे चित्तौड़गढ़ जैसे अपने जोधपुर वगैरह जगह पसपाली वगैरह जगह और बना बस अपने शायद बाड़मेर, हाँ बाड़मेर, और बना दो न से नागौर वगैरह है, ऐसे अजमेर वगैरह है और अलवर आजमेर, और बना दो दोस्त अपने यहाँ दोस्त वगैरह। और नीचे टिका जाती की जद है, सब है और कद जब सब बचपन में थे ना, मतलब जब हम बचपन में थे सबसे लंबा में था जद है, सब तो ज से अपने जोधपुर ग्रामीण वगैरह, जयपुर ग्रामीण वगैरह, और डी से अपने वही दोसा दो है यहाँ पे, और जद है कद सब सवाई में तुरे, और बस यहाँ पे शायद बीकानेर वगैरह और सब है। और इसके बाद कच्छ से अपने वही केकड़ी वगैरह है यहाँ पे, अलवर वगैरह है, और डी से अपने बताएंगे डोसा वगैरह शाहपुर वगैरह। तो ये बेसिक बात है। अब ये लास्ट पेज डिस्कस हो गया। अब थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे हमने क्या करना। लास्ट पेज में बीच में लक्ष्य ध्यान रखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, अलग यहाँ एक पॉइंट या दो पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेज में क्या पढ़ा, ऐसे ध्यान रखोगे, यहाँ पे एमपी ध्यान रखोगे, यहाँ पे यूपी ध्यान रखो, एमपी यूपी एमपी यूपी एमपी यूपी, हाई फाई कभी आपसे ताली बजा रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो एमपी यूपी, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे एमपी यूपी के बाद यहाँ नीचे कुछ ध्यान रखेंगे, नीचे जैसे कि यहाँ पे अपने हरियाणा वगैरह हो जाता है, यहाँ पे अपने गुजरात वगैरह हो जाता है, 5 जिले तो नहीं है ना, हरियाणा वगैरह हो जाता है, गुजरात वगैरह, यहाँ थोड़ा सा पंजाब वगैरह, और यहाँ नीचे वो बेसिक बात है, कौन सा अंतर्राज्यीय, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है, और भी बहुत सारी बातें है, लेकिन मेरे को इतना ध्यान रखा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय, और वो 19 जिले ऐसे जो की दो के साथ है ना, 19 जिले ऐसे जो की दो के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। 19 जिलों का नाम भी पढ़ा था हमने, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, एक ट्रिक बनाई थी हमने, लड़की एक ट्रिक बनाई थी, वो तो हमें ध्यान रखी नहीं, लेकिन हाँ कुछ बेसिक बात है ना। और यहाँ हाईफाई कर लिया, उसके बाद नीचे कुछ बेसिक बात है, ठीक। और ये हो गया अपने सेकंड। उस बाद अपना फर्स्ट पेज में अपन क्या पढ़ता है, फर्स्ट पेज में तो हम शायद मैप बना रखा था, मैप बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट पेज में, बढ़िया से मैप बना रखा था। उसके बाद बता रखा था कि कितने जिले कौन से राज्य के साथ लगते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन थे, बड़े तरीके से। 1 मिनट रुपये जितना समय देखते हैं। तो देखो अपना समय हो चुका है और हमको नोट डाउन भी करना है। तो इस तरीके से बेसिक बातें पढ़ी, समझ आया ना आपको, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अपने पास सिर्फ 2-3 मिनट है, फटाफट से देखेंगे कि क्या क्या पढ़ा हमने, पेज नंबर 5 में क्या पढ़ा हमने, पेज नंबर 6 में क्या पढ़ा हमने, पेज नंबर 7 में क्या पढ़ा, देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बहुत सारा देखेंगे। यहाँ देखो नक्शा है, राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज में इसमें यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने बताया ना, मतलब कितने जिले कितने लगते हैं, कौन से लगते हैं, ये सब। और मेरे को लग रहा है पता नहीं यहाँ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं क्या थी, लेकिन शायद कुछ लोग, हाँ यहाँ है ना एक ये था कि वो देखो यहाँ वो बात थी कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय, मुख्यालय यहाँ पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो था। और हाँ अरे बढ़िया थी। अरे यहाँ पे तो आंकड़े थे, क्या थे आंकड़े, मध्य प्रदेश का कितना लगता है, वही गुजरात का कितना लगता है, और यहाँ से बड़ा मालूम अपने। तो यहाँ मैंने आपके साथ हाई फाई करना था, ठीक है। तो मैं हाथ बता रही, पता नहीं कैसा हाथ है, लेकिन यहाँ चलो अपने डिब्बा बता देते, यहाँ मतलब यहाँ हाई फाई करना था। उसके बाद यहाँ कुछ 2 बातें पढ़ते हो, यहाँ कुछ 2 बातें पढ़ते हैं। यहाँ अपने वही अपने गुजरात हरियाणा के गुजरात, यहाँ पे अपने पंजाब, और ये लास्ट में वही कितने जिले लगते हैं सब। और लास्ट पेज में अपन 7 में क्या पढ़ते हैं, थोड़ा देखेंगे। 7 पेज में हमने क्या पढ़ा, तो 7 में हमने बेसिक बात है, जैसे हाँ यहाँ अपन अच्छा बनाते हैं, शायद कुछ बनाते हैं, और फिर अपन यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, क्या करते हैं। हाँ नक्शा है, लेकिन नक्शा में बताए कुछ गिवन नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं पता है क्या बताना चाह रहे, 1-2 जिला हाईलाइट करके पता नहीं चला क्या है। और यहाँ कुछ बेसिक आगे थे, यहाँ और एक हो गया, तो हो गया कुछ यहाँ वो वही कितने सबसे ज्यादा जिला किसे लगता है, और पानी का पहले लगता था, और कुछ ऐसे जिले हैं जो कि 7 जिले जो 8 जिलों के साथ जमीन। अब फटाफट से एमसीक्यूज करेंगे, 2-3 मिनट के भीतर सारे एमसीक्यूज करेंगे। मैंने कल ही कहा था आपको कि अपन 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत पहले ही निपटा देंगे। देखो फटाफट से देखेंगे, साथ देंगे मेरा कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850। कहाँ से बनाया बच्चा को हमको 27 से। हाँ देखो, राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला कौन सा, धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, जैसलमेर था। और कर्नल जेम्स रोड की किताब एनालिसिस एंड रेटिविटी ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग का प्रकाशन 29 में हुआ था, 1829 में हुआ था, और दूसरे भाग का प्रकाशन 32 में था। और हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन से विद्वान नहीं जुड़े, तो जो जुड़े ध्यान रखेंगे, बद्र प्रकाश मिश्र, ज्वाला प्रकाश। 1 मिनट रुकेंगे। अरे भाई साहब, ये तो अपने 15 नोट चले हैं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के भीतर दोहराएंगे। जेम्स रोड ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसमें लिखी जाती है कब प्रकाशन 29 में।
और भारतीय अक्षांश और राजस्थान के अक्षांश के बीच में दूरी कितनी है, तो 22 अक्षांश की, मतलब अंतर कितना है। तो मेरू का भौगोलिक मतलब क्या है, थार का मौसम, और राजस्थान में अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है, 22 है। और अनूपगढ़ जिला किन के साथ सीमा बनाता है, तो बीकानेर गंगा नदी से वर्तमान कुल समूह संख्या 10 मानी जाती है। और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा का निर्धारण जयपुर ग्रामीण का राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बसंतगढ़ के उल्लेख होता कब लिखा गया था, 625 में। और जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 76 डिग्री देशांतर पर। बीकानेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, कितना प्रतिशत, तो 8.8%। राजस्थान का 33 जिला कौन है, कौन सा है, प्रतापगढ़, जो 2008 में 26 जनवरी। जयपुर जोधपुर के अतिरिक्त तीसरा नगर निगम कौन सा है, तो नागौर है। और दूसरा 13 छठा नगर निगम कौन सा है, उदयपुर है। और उसके बाद राजस्थान कुल कितने नगर पालिका है, तो 257 है। और ऊंट को राज्य का पशु को घोषित करा जाए 14, थोड़ा फास्ट है। राजस्थान को 2 महानगर जयपुर जोधपुर है। और राज्य में सर्वाधिक ऊंट बीकानेर में उत्पादित होता है। भारत राजस्थान में पहली बार जयपुर राजधानी बनाया गया था। जय हिंद।